तो की हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इंडियन टेनिस प्लेयर राधिका यादव एंड उनके फादर के बहुत ही डिस्टर्बिंग स्टोरी के बारे में। सो गाइस रिपोर्टेडली राधिका यादव जो कि एक स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर थी, शी वाज शॉट बाय हर ओन फादर। पुलिस की तरफ से जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किया गया वहां से स्टेटमेंट आया कि अपेरेंटली राधिका यादव जो टेनिस एकेडमी रन करती थी अपना, उसको लेकर डिसएग्रीमेंट हुआ था उनके एंड उनके फादर के बीच में, जिसकी वजह से एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ एंड थिंग्स वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। रिपोर्टेडली उनके फादर ने ये क्राइम को एडमिट भी कर दिया। नॉट ओनली दैट, एक और रीजन बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया प्रेजेंस जो था राधिका का, वो भी उनके फादर को अच्छा नहीं लगता था एंड कहीं ना कहीं कुछ डीप इनसिक्योरिटीज भी था, क्योंकि राधिका बहुत ही इंडिपेंडेंट थी, शी वाज डूइंग वेल इन हर लाइफ फाइनेंशियली। तो कुछ लोग उनके फादर को टॉन्ट करते थे कि भाई तुम तो अपने बेटे के पैसे पर जी रहे हो। एक सोर्स क्लोज टू द इन्वेस्टिगेशन क्लेम किए कि ये टॉन्ट्स भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर प्ले किया। ये न्यूज सुनकर स्पोर्ट्स कम्युनिटी काफी शॉक में है। माय कंडोलेंसेस गोज आउट टू हर फैमिली, रेस्ट इन पीस टू हर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कपिल शर्मा के बारे में। तो कपिल शर्मा के न्यूली इनॉग्रेटेड कैफे एट कनाडा पे फायरिंग हो गई। यस, एक क्लिप भी सरफेस कर रहा है करेंटली इस इंसिडेंट का एंड वहां के लोकल पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट आया कि एटलीस्ट 8 shots were fired एंड जब ये इंसिडेंट हुआ स्टाफ मेंबर्स इनसाइड थे प्रॉपर्टी के, लेकिन फॉर्चुनेटली नो वन वाज इंजर्ड। बट ये इंसिडेंट के पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ली? वेल, इट वाज टेकन बाय हरजीत सिंह लड्डी, जो कि एक ऑपरेटिव है ऑफ द टेरर ग्रुप बब्बर खालसा इंटरनेशनल एंड वो इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट वांटेड मेन के लिस्ट में भी है। एलिजेडली वो कपिल शर्मा के कुछ ऑफेंसिव रिमार्क्स टुवर्ड्स निहंग सिक्स को लेकर गुस्सा थे एंड इसीलिए वो ये अटैक कैरी आउट किए। कपिल शर्मा कैफे की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया, वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखे अ मैसेज फ्रॉम द हार्ट। हम लोग ये कैफे को ओपन किए थे फॉर ब्रिंगिंग वार्मथ, कम्युनिटी एंड जॉय थ्रू इट, बट जब यहाँ पर वायलेंस किया गया इट वाज हार्ट ब्रेकिंग। हम लोग अभी भी प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं द शॉक वी वेंट थ्रू, लेकिन हम लोग गिव अप नहीं करेंगे। थैंक यू so much for all the kind prayers and love and support. Let's stand together against violence. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ग्रॉक एआई के बारे में। तो गाइस एक पर्सन जब रेसिस्ट रिमार्क पास किए अगेंस्ट इंडियंस, तब ग्रॉक एआई एक सैवेज रिप्लाई दिए उनको। बेसिकली ट्विटर में एक पर्सन पूछ रहे थे कि कौन से डेमोग्राफिक इन अमेरिका मोस्ट प्रोडक्टिव है, तो ग्रॉक एआई डेटा के हिसाब से फैक्ट प्रेजेंट किए कि जो एशियन अमेरिकन है वो लोग मोस्ट प्रोडक्टिव है, उनका हाईएस्ट मीडियन अर्निंग्स रहता है। तो इस पर एक पर्सन इंडियंस के खिलाफ एक रेसिस्ट रिमार्क पास किए कि जब आप एशियंस कह रहे हो तो इट एक्सक्लूड्स इंडियंस, राइट? दे आर अ कैंसर। सो इस पर ग्रॉक कहे नो, एशियंस में इंडियंस भी इंक्लूड करते हैं, हु आर एक्चुअली द टॉप अर्नर्स अमंग देम। उनका मीडियन हाउस होल्ड इनकम इज $150,000, जो कि टेक में इनोवेशन लाते हैं एंड बिजनेसेस में भी। उनको कैंसर जो आप बुला रहे हो, इट सेज मोर अबाउट योर बायसेस देन रियलिटी। ट्रूथ हर्ट्स। हाँ, तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इनअप्रोप्रिएट इंस्टाग्राम अकाउंट से रिलेटेड ह्यूज अपडेट के बारे में। तो गाइस कल मैंने आप लोग को एक बेंगलुरु ऑपरेटेड इनअप्रोप्रिएट इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में बताया था, जहां पर ये पेज के ओनर पब्लिकली लड़कियों के चलते हुए पीछे से वीडियो शूट करके डालते थे विदाउट देयर कंसेंट। वेल फाइनली आफ्टर अ ह्यूज आउटरेज वो पेज के ओनर को अरेस्ट कर लिया गया। उनके खिलाफ जब कंप्लेंट फाइल किया गया तब पुलिस ट्रैक किए कि ये अकाउंट को कौन ऑपरेट कर रहा है, तो पता चला कि एक 26 ईयर ओल्ड अनएम्प्लॉयड मैन इसको चला रहे थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट सैमसंग को थोड़ा सा ट्रोल किए। यस, उन्होंने एक रील अपलोड किया, आप लोग देख भाई 2 दिन से देख रहा हूँ मेरी फीड में सारे इन्फ्लुएंसर सैमसंग के इवेंट पे गए हुए हैं। भाई मुझे भी बुला लेते यार, मैं भी 2 पैसे कमा लेता यार। अच्छा सॉरी, मैं तो आईफोन यूज करता हूँ। ओके ओके। एंड टॉकिंग अबाउट फ्लाइंग बीस्ट, तो जोमैटो उनसे अपोलोजाइज किए। बेसिकली वो अपने इंस्टाग्राम में शेयर किया था कि उनके बर्थडे के दिन ड्यू टू हेवी रेन्स उनका जो बर्थडे केक डिलीवर होने वाला था थ्रू जोमैटो, वो कैंसिल हो गया था। सो आफ्टर दैट जोमैटो एक पर्सनलाइज्ड नोट उनसे शेयर किया, जहां पर उन्होंने लिखा कि वी आर वेरी सॉरी कि हमने आपके बर्थडे केक ऑर्डर को मेस अप किया एंड क्योंकि हम लोग को पता है आप एक सर्टिफाइड चाय लवर हो, तो ये चाय हैम्पर हम आपको गिफ्ट करना चाहते हैं। सो यह फ्लाइंग बीस्ट ये जेस्चर को देखकर काफी खुश थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले डॉली चाय वाला के बारे में। तो डॉली चाय वाला अपने स्टोर्स का फ्रेंचाइज ओपन कर रहे हैं। यस गाइस, डॉली की टपरी के बारे में तो आप लोग सुना ही होगा, बट अब ये प्रॉपर फ्रेंचाइज स्टोर बनेगा पूरा। उन्होंने ऑफिशियली पोस्ट करके ये चीज अनाउंस किया कि आप इंटरेस्टेड हो डॉली चाय वाला के फ्रेंचाइज को खरीदने में तो हमें कॉन्टैक्ट करिए। वी आर नाउ ओपन टू बिल्ड सम न्यू स्टोर्स। भाई बिल गेट्स के साथ एक कोलैब वीडियो उनका पूरा जिंदगी बदल दिया यार। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले प्राजक्ता कोहली के बारे में। तो प्राजक्ता
Kohli has become the first ever Indian creator to do this. Well, वो feature हुई Time 100 Creators List 2025 में, and she has become the first Indian content creator to be in this. This is of course very huge, and इस पर react करते हुए प्राजक्ता अपने caption में thank you बोली to each and everyone जो उनको support किए, family, friends and fans. Anyways, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं YouTube के एक huge update के बारे में. तो YouTube जल्द ही ट्रेंडिंग पेज हटाने वाले हैं. Yes guys, ट्रेंडिंग पेज स्टार्टिंग से ही काफी कंट्रोवर्शियल सेक्शन रहा हुआ है, बट अब YouTube इसको हटाने वाले हैं. बट इसके पीछे रीजन क्या है? वेल, वो अपने ब्लॉग पोस्ट में एक्सप्लेन किए कि 2015 में जब हम लोग ये पेज को लॉन्च किए थे तब इट वाज वेरी सिंपल कि वायरल वीडियोस को ये सेक्शन में फीचर करेंगे हम लोग. बट आजकल के ट्रेंड्स में इतना ज्यादा डाइवर्सिटी आ गया है, देयर आर सो मेनी फैंडम्स एंड सो मेनी माइक्रो ट्रेंड्स कि सिर्फ एक सेक्शन में हम लोग सब कुछ फीचर नहीं कर सकते. एंड इसीलिए YouTube ट्रेंडिंग पेज अब बहुत कम लोग खोलते हैं, वहां बहुत कम ट्रैफिक जाता है. इसीलिए अब हम लोग अनाउंस कर रहे हैं YouTube चार्ट्स को, जहां पर हम लोग ट्रेंड्स को फीचर करेंगे इन सेपरेट कैटेगरी स्पेसिफिक लिस्ट्स. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड रिकॉर्ड के बारे में. तो गाइस, जापान में ऐसे इंटरनेट स्पीड को रिकॉर्ड किया गया जो कि पूरे नेटफ्लिक्स कंटेंट को 1 सेकंड में डाउनलोड कर सकता है. लिटरली आप हैरान रह जाओगे. वो लोग इंटरनेट स्पीड रिकॉर्ड किए ऑफ 1.02 पेटाबिट्स पर सेकंड, व्हिच इज 1,20,000 गीगाबिट्स पर सेकंड. अगर आपको ये इंटरनेट मिल जाए तो थ्योरेटिकली जितने भी गेम्स लॉन्च हुए हैं फ्रॉम स्टार्टिंग, आप 10 सेकंड के अंदर सारे गेम्स को डाउनलोड कर पाओगे. नॉट ओनली दैट, आप 127,500 इयर्स ड्यूरेशन म्यूजिक को डाउनलोड कर पाओगे इन अ सेकंड. एंड विकिपीडिया का जो सारा कंटेंट है वो 10,000 बार 1 सेकंड में बैकअप कर पाओगे. दिस इज जेन्युइनली वेरी क्रेजी भाई. बट चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक स्कूल से बहुत ही शॉकिंग स्टोरी के बारे में. तो गाइस, महाराष्ट्र के एक स्कूल में क्लासेस 5 to 10 गर्ल्स को स्ट्रिप करवा के चेक किया गया कि क्या वो पीरियड्स में है, जस्ट बिकॉज उन्हें टॉयलेट में ब्लड स्टेन्स मिले थे तो वो ढूंढना चाह रहे थे. एक पेरेंट जो कंप्लेंट फाइल किए वहां पर क्लेम किया गया कि सारे लड़कियों को हॉल में बुलाया गया एंड वो लोग को फोटोज दिखाया गया ऑफ ब्लड स्टेन्स इन द बाथरूम. तब उनसे पूछा गया कि कौन पीरियड में. जो भी यस बोले उनका थंब इंप्रेशंस लिए टीचर्स, एंड जो लोग नो बोले उनको 1 by 1 वॉशरूम ले जाकर वुमेन अटेंडेंट चेक किए कि वो पीरियड्स में है या नहीं. ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स के पेरेंट्स वर आउटरेज्ड एंड वो लोग प्रोटेस्ट स्टार्ट किए एंड वो लोग एक्शन सीक करने लगे अगेंस्ट ऑल दोज हु वर इन्वॉल्व्ड इन दिस इंसिडेंट. एज ऑफ नाउ पुलिस 8 लोगों के खिलाफ एक केस रजिस्टर कर दिए हैं, इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल, 4 टीचर्स, अटेंडेंट एंड 2 ट्रस्टीज. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले लैंग्वेज कंट्रोवर्सी के बारे में. तो गाइस, एक हरियाणवी बिजनेस ओनर मराठी वर्कर को बुलाए एंड उन्हें बोलने लगे कि हरियाणवी में बात करो. बट आगे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था, आप लोग ये क्लिप में देख. अरे महाराष्ट्र से कौन है भैया? मुरैना रे, मुरैना कौन सा काम का है? नासिक. नासिक. अच्छा, हरियाणवी में बात कर. नहीं आता. फिर यहाँ कैसे आया? यहाँ कैसे काम कर रहा है? तेरा देश है, तू यहाँ तू नहीं काम करेगा और कौन करेगा? शर्मा गया भाई. तेरा देश है, तू जो मर्जी कर. इंडिया है ये, भारत, ठीक है, जो मर्जी कर. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक आदमी के हार्ट ब्रेकिंग वीडियो के बारे में, जिसके बाद लोग उनका हेल्प करना चाहते हैं. वेल गाइस, जयपुर से वाला क्लिप वायरल जा रहा है जहां पर हेवी रेन्स की वजह से रोड्स में भी पूरा पानी भर गया है एंड अपेरेंटली गलती से ये आदमी का फोन वहां पर गिर गया एंड इट वाज लॉस्ट. वो नहीं ढूंढ पा रहे थे एंड उनका पूरा इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया. ही स्टार्टेड टू क्राई. ये हार्ट ब्रेकिंग विजुअल्स को देखकर बहुत सारे लोग उनके सपोर्ट में आए. काफी सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई आप इनका कॉन्टैक्ट भेजो, आई वांट टू गिफ्ट हिम अ फोन. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मोस्ट डेडिकेटेड बॉयफ्रेंड के बारे में. तो गाइस, एक आदमी 121 लीटर गंगा जल पकड़ के 220 किलोमीटर वॉक कर रहे हैं, प्रेइंग टू गॉड कि उनकी गर्लफ्रेंड IPS एग्जाम क्रैक कर ले. यस, करंटली कावड़ यात्रा चल रहा है, आप लोग को पता ही होगा ये ट्रेडिशन के बारे में. डिवोटीज हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स वॉक करते हैं अपने विशेस के फुलफिलमेंट के लिए. तो उन्हीं में से ये एक पर्सन है जो कि चाहते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड IPS ऑफिसर बने. तो लास्ट ईयर वो 101 लीटर्स ऑफ गंगा जल कैरी किए थे. इस साल 121 लीटर कैरी कर रहे हैं. तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्माइल ने कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स एंड एनिमल ऑन द वे को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन. सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम. तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले स्पीड के बारे में. तो जब स्पीड एक पॉपुलर बास्केटबॉल प्लेयर को विराट कोहली का अकाउंट दिखाए तो वो उनके फॉलोअर्स को देखकर हैरान रह गए. यस, बेसिकली एक ग्रीक बास्केटबॉल प्लेयर है जियानिस. ही हैज ओवर 16 मिलियन फॉलोअर्स. रिसेंटली जब स्पीड उनके साथ लाइव स्ट्रीम किए थे, वो उनको विराट कोहली के बारे में बताए, तब आप उनका रिएक्शन देख सकते हो. Ask about Virat Kohli. You know Virat Kohli? Who's that? The cricketer? No. Is it Indian? Yeah. No, I don't know. You seen him before, did you? I don't know.
I don't know ever. Let me show you a picture of him, bro. He's like the GOAT of cricket, bro. You probably don't know what cricket is, but he's the GOAT of cricket. Like that's. I gotta put you on. I gotta put you on. You gotta watch his highlights. Bro, he has 270 million followers. Yup. तो चलिए अब फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो क्या मिस्टर बीस्ट नेक्स्ट ट्विटर के सीईओ बनने वाले हैं? वेल गाइस, कल अचानक से वाला न्यूज आया था कि ट्विटर की जो सीईओ थी लिंडा, शी हैज स्टेप्ड डाउन फ्रॉम द पोजीशन। यही मौके का फायदा उठाते हुए मिस्टर बीस्ट नीचे रिप्लाई किए, आई विल फिल द रोल। एंड ये बात खाली अभी की नहीं है, वो बहुत पहले से इस रोल के लिए इंटरेस्टेड है। वो अपना दिसंबर 2022 का ट्वीट भी दिखाया, कैन आई बी द न्यू ट्विटर सीईओ। इसको रीशेयर करते हुए वो लिखे, सो इज नाउ माई टाइम। मे बी वो मजाक नहीं कर रहे यार, वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है इस पोजीशन के लिए। बट चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।